नमस्कार दोस्तों। ये ईएसआई हॉस्पिटल में जो 2019 में मेडिकल सोशल वर्कर का पेपर हुआ था, उसका मैं ये दूसरा सेक्शन कवर करने जा रहा हूँ। टोटल इसमें लगभग 100 क्वेश्चन होंगे और मैं 10-10 क्वेश्चन करके वीडियो के माध्यम से कवर करूँगा और 10 क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में कवर किया, तो जिन्होंने नहीं देखा था, वो जाके पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो अब हम 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द ईयर होल्ड द 3 स्मॉलेस्ट बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी, यानी जो कान में 3 छोटी-छोटी एक साथ हड्डियाँ पाई जाती हैं, जिसके वजह से जो हमको कान में बैलेंस एक बनता है, वो कहाँ होता है? वो मिडल ईयर में होता है और ये क्या होता है? मैलियस, इनकस एंड स्टेपिस। तो ये हमने पिक्चर के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। मानव शरीर में कान के किस भाग में 3 सबसे छोटी हड्डियाँ होती हैं? तो वो मिडिल ईयर है, यानी मध्य कान है। उसके बाद में है द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंटेन्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय स्नायु तंत्र बोलते हैं हिंदी में इसको। ये कहाँ पाया जाता है? सॉरी, ये क्या कैरी करता है? तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब जो हमारा ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, उसके अलावा जो, जैसे अब हाथ में जो नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, पैर का जो नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, यानी जो कनेक्शन है फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो और भागों को जोड़ रहा है, उसको मैसेज पास कर रहा है, उसको पेरिफेरल बोलते हैं। यानी मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। अ पल्स रेट ओवर 100 बीट्स ऑब्लिक मिनिमम रेफर्स टू, तो जो 100 बार धड़कने से ज़्यादा अगर पल्स रेट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टैकियाकार्डिया। टैकियाकार्डिया मतलब बहुत तेज़ से दिल का धड़कना। तो जब आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आप देखते हो डॉक्टर अपने नर्सिंग स्टाफ से या अपने राउंड्स पे होते हैं, तो डॉक्टर आपस में ऐसे टर्म्स का यूज़ करते हैं, ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया, है ना, पल्स अल्टरनेस, बाउंडिंग पल्सेस। तो ये बेसिकली एक मेडिकल सोशल वर्कर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर रहे, चूँकि वो अगर अवेयर रहेगा तो अपने जो क्लाइंट होंगे उनको ठीक से बता पाएगा। तो देख लेते हैं क्या होता है ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया मीन्स स्लोअर देन एक्सपेक्टेड हार्ट रेट, जनरली बीटिंग फीवर देन 60 बीट्स पर मिनट। तो अगर 60 बार से कम धड़कता है 1 मिनट में तो उसको ब्रेडिकार्डिया बोला जाता है। बाउंडिंग पल्सेस क्या होता है? जब आप देखते हो कि ऐसे हाथ रखते हो तो बहुत ही तेज से, मतलब ऐसा लगता है नस फूला हुआ है, ऐसा महसूस होता है कि नस आपका बाहर निकल रहा है और बहुत तेज से धड़क रहा है। व्हेन फीलिंग फॉर द कैरोटिड पल्स अंडर द एंगल ऑफ द यूज वेरी लाइट प्रेशर, तो मतलब बहुत कम प्रेशर होता है तो उसको बाउंडिंग पल्स बोलते हैं। पल्सेस अल्टरनेस मतलब एक पल्स बहुत तेजी से चल रहा है और एक पल्स जो है वीक है। देखो इसमें दिया हुआ है, पल्सेस अल्टरनेस इज एन आर्टेरियल पल्स विद अल्टरनेटिंग स्ट्रॉन्ग एंड वीक। एक पल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और एक कमजोर है, तो इस कंडीशन को पल्सेस अल्टरनेस बोलते हैं। और टैकियाकार्डिया आपको बताया ही कि जब 100 बार से ज़्यादा धड़कता है 1 मिनट में तो उसको टैकियाकार्डिया बोलते हैं। धक 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 बहुत तेज़ से चलता है। उसके बाद में इसको देखो, टैकियाकार्डिया को असामान्य नाड़ी स्पंदन भी बोलते हैं। और उसके बाद में लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यूज इज नोन एज। अब इसमें देखो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, एनॉक्सिया भी है, हाइपोक्सीमिया भी है, हाइपोक्सिया भी एक कंडीशन होता है। तो इसको हमने कोशिश किया है कि आपको सारी जो है एक्सप्लेन करूं। एनॉक्सिया जो होता है इसका मतलब होता है कंप्लीट जो है ऑक्सीजन की सप्लाई स्टॉप हो गई है, जिसको जीरो ऑक्सीजन सप्लाई बोलते हैं। इस कंडीशन को एनॉक्सिया बोलते हैं। बट हाइपोक्सिया क्या होता है? पार्शियली ऑक्सीजन सप्लाई होती है, कंप्लीट मतलब एकदम प्रॉपर नहीं होता है, कम हो जाता है, तो उस कंडीशन को हाइपोक्सिया बोलते हैं। और जहाँ जीरो हो जाता है उसको एनॉक्सिया बोलते हैं। तो इसमें देखो क्वेश्चन क्या था, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यूज इज नोन एज। जहाँ मतलब लैक ऑफ मतलब एकदम से खत्म हो गया हो तो उसको एनॉक्सिया बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर एनॉक्सिया होगा। फिर है एस्फिक्सिया, मतलब क्या होता है? तो स्टेट ऑफ बीइंग अनेबल टू ब्रीथ, जब आप सांस नहीं ले पाते और अनकॉन्शियस हो जाता है पेशेंट या डेथ हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन को एस्फिक्सिया बोलते हैं। और सियानोसिस जो होता है, साइनोसिस इज द मेडिकल टर्म फॉर व्हेन योर स्किन, लिप्स और नेल्स टर्न ब्लू ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन योर बॉडी ब्लड। तो
आपने देखा होगा कि जब किसी का जो है उँगली ज़्यादा तेज़ी से कट जाता है या कोई जहरीला साँप काट लेता है, तो उसमें ब्लूइश होने लगता है। वो ज़हर क्या करता है, ऑक्सीजन जो कैरी करने वाली आरबीसीज़ होती हैं, उनको ब्लॉक करने लग जाता है। तो उसके वजह से उसका वो जो है अंग जो है नीला पड़ने लग जाता है। तो उस कंडीशन को साइनोसिस बोलते हैं। हाइपोक्सीमिया जो होता है, ये देखो आप दिया हुआ है, इज़ अ लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। इट स्टार्ट्स इन ब्लड वेसल्स कॉल्ड आर्टरीज। हाइपोक्सीमिया इज़ नॉट एन इलनेस और अ कंडीशन। तो इस कंडीशन में जब ऑक्सीजन मतलब ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो उसको हाइपोक्सीमिया बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है द नेफ्रॉन इज़ द फंक्शनल यूनिट। अब नेफ्रॉन मतलब नेफ्रोलॉजी से आप समझ सकते हो, यानी किडनी से रिलेटेड कंडीशन, मतलब पार्ट को नेफ्रॉन बोलते हैं। तो ये देखो किडनी है, ये ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा है, प्रोस्टेट यूरेटर। तो ये हमने इसलिए पिक्चर बना दिया जिससे आप अवेयर रहो। लंग्स में, किडनी में, इन सब चीज़ों में, हार्ट में इंसान कंफ्यूज हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा हमने बनाया। देखो हम भी जैसे आप हो ऐसे हम भी हैं सोशल वर्क बैकग्राउंड से, बट चूँकि हॉस्पिटल में साइकेट्रिक सोशल वर्क के तौर पे काम कर रहा हूँ, साइकेट्रिक सोशल वर्कर के तौर पे, और लगातार एमफिल 2 साल किया, तो उसके वजह से चीज़ों को सीखने का मौका मिला है। और मैं जो कोशिश कर रहा हूँ अपना पूरा बेटर देने कर रहा हूँ। अगर कहीं कहीं गलती की संभावना होती भी है, गलती होती भी है, तो आप उसको कवर कीजिएगा, मतलब अपने थ्रू गूगल से या किताबों से पढ़ के। तो ये मैं पिक्चर के माध्यम से कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको क्लियरिटी होता चला जाए। ब्रेन, हार्ट, किडनी, लंग्स, तो ये देखिए ब्रेन का है। अब ब्रेन में भी फ्रंटल लोब है, पैराइटल लोब है। तो इसमें फ्रंटल और पैराइटल लोब में क्या जब इश्यूज होते हैं तो क्या बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है। ऑक्सीपिटल लोब में, टेम्पोरल लोब में जो प्रॉब्लम होती है तो क्या होती है। अल्जाइमर और पार्किंसनिज्म वाले डिजीज़ में इसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा कि अगर फ्रंटल लोब में होता है तो क्या लॉजिकल जो थिंकिंग होती है वो कम हो जाती है, कमज़ोर हो जाता है। मेमोरी कमज़ोर होती है तो किस लोब में प्रॉब्लम होती है, तो ये पढ़ने की ज़रूरत है। बट हाँ चलो, अभी फ़िलहाल के लिए ये क्वेश्चन आप समझ लो कि ब्रेन का ये पार्ट है और ये जो बाकी पार्ट है लंग्स का है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है और समझना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द साइट ऑफ आरबीसी डिस्ट्रक्शन इज। आरबीसी किस में जाके ख़त्म होती है, तो उसको प्लीहा यानी स्प्लीन बोलते हैं। स्प्लीन को कब्रगाह भी बोलते हैं आरबीसी का। तो इसमें आके उसका समझ लो एक हिसाब से डेथ हो जाता है। इंटेस्टाइन है ये। इंटेस्टाइन कहाँ पे होता है, या आप देख रहे हैं स्टमक के नीचे थोड़ा सा, और चारों तरफ भी फैली होती है। बड़ी आंत और छोटी आंत दोनों होती है। बाकी और भी चीज़ों को इसमें एक्सप्लेन किया है, तो आप वीडियो को पॉज करके उसको जूम करके देख सकते हैं। स्प्लीन कहाँ पे होती है, तो स्प्लीन का भी इसमें स्ट्रक्चर दे दिया है हमने। उस रिब्स के बीच में होती है, नीचे होती है। और ये आपका बोन मैरो है। बोन मैरो में क्या होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है। और अगर बोन मैरो में सूज आ जाते हैं तो आपको पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी वजह से मल्टीपल प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो इस तरीके से आपको मल्टीपल चीज़ों को कोरिलेट करके पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज़ क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, सिर्फ रटने से नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट इज नोन एज। जब नंबर ऑफ प्लेटलेट्स जो है ना डिक्रीज होते हैं, आप देख रहे हैं डेंगू चल रहा है, डेंगू में आप खूब सुनते हैं प्लेटलेट्स घट गया, प्लेटलेट्स। तो चलो इस कंडीशन को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज अ कंडीशन दैट अकर्स व्हेन द प्लेटलेट काउंट इज इन योर ब्लड इज टू लो। और जब प्लेटलेट काउंट जीरो मतलब लो होता है तो बहुत ही ज़्यादा वीकनेस होती है। बाकी और चीज़ें क्या है, जैसे जहाँ जहाँ पीनिया पीनिया लग जाएगा वहाँ जो है आप ये समझ लीजिए कि जो लेवल है उस चीज़ का वो कम होता जाता है। न्यूट्रोपिनिया मतलब एन अबनॉर्मल लो काउंट ऑफ टाइप ऑफ वाइट ब्लड। जो WBC है उसको, उसका जब लेवल कम हो जाता है तो उसको न्यूट्रोपिनिया बोलते हैं। और ऐसे कंडीशन को न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं। इट कैन बी काज्ड बाय डिजीज दैट डैमेज द बोन मैरो, इन्फेक्शन और सर्टेन मेडिकेशन। तो बोन मैरो में प्रॉब्लम भी हो सकती है इसके वजह से। मोनोसाइटोपिनिया क्या होता है, कम मोनोसाइट स्तर का मतलब ये हो सकता है कि आपका शरीर संक्रमण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है। मतलब आपको छोटे छोटे इन्फेक्शियस डिजीज बहुत ही जल्दी हो जाएंगे, कोल्ड बहुत जल्दी हो जाएगा, बाकी और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो होने के चांसेस बहुत हो जाएंगे, वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो वो मोनोसाइटोपिनिया की वजह से होता है। ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है, ल्यूकोसाइटोसिस इज अ कंडीशन इन विच द वाइट सेल यानी ल्यूकोसाइट काउंट इज अबव द नॉर्मल रेंज इन द ब्लड। अब देखो जहाँ पीनिया पीनिया लग रहा था वहाँ पे कम हो रहा था,
लेवल, और यहाँ सिस लगा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, मतलब जहाँ सिस लगेगा वहाँ मान के चलिए कि बढ़ेगा चीज़ें। तो ल्यूकोसाइटोसिस मीन्स जहाँ पे आपका ल्यूकोसाइट लेवल बढ़ रहा है, यानी वाइट सेल्स जो है वो बढ़ रहे हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द अपेक्स ऑफ द हार्ट इज फॉर्म बाई, तो अपेक्स कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। आप लोग को हमेशा देखना है, पिक्चर रहेगा ना, हम ऐसे बैठे हैं तो हमारा राइट ये है, लेकिन जब हम उस तरीके से बैठेंगे तो ये जो हमारा राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा, अपोजिट रहेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये जो पिक्चर बना है ये गलत बना हुआ है, ये पिक्चर इस तरफ से आएगा, ये जैसे हम बैठे हैं इस तरीके से इसको बनाया गया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद में एक और क्वेश्चन है, बोन्स आर कनेक्टेड बाय द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, तो किससे? लिगामेंट से कनेक्टेड होता है एक दूसरे से, जो बोन है हमारा अंदर जो बंधा होता है वो एक दूसरे से लिगामेंट से कनेक्टेड होता है। और बाकी टेंडन क्या है, स्टीयर्स क्या है, विर्सा क्या है, ये आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ अ होम विजिट बाय अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स के बारे में पूछा गया है कि उसको क्या, उसके जाने से क्या फ़ायदा नहीं होगा। तो अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ द फैमिली, बिल्कुल वो अंडरस्टैंड करेगी। अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, सराउंडिंग जो आसपास का वातावरण है, माहौल है घर का, पड़ोसियों का कैसा इंटरेक्शन है उनके साथ, ये सब चीज़ ऑब्जर्व होगा। फैमिली प्रैक्टिस कैन बी ऑब्जर्व, और फैमिली क्या क्या करती है उसके बारे में भी ऑब्जर्वेशन करेगा। बट एडवाइस ट्रीटमेंट टू द फैमिली मेम्बर्स, तो वो ट्रीटमेंट एडवाइस करने के लिए कैपेबल नहीं है, जो नर्स है उसके लिए डॉक्टर एडवाइस कर सकता है। तो इसलिए ये इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो इस तरीके से टोटल हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं पिछले वीडियो का मिला के। मैं कोशिश करूँगा इसको एक प्लेलिस्ट में डाल दूँ, तो आप लोग तैयार रहिए, बाकी के ऐसे पार्ट्स में मैं क्वेश्चन डिस्कस करता रहूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और जितने भी ईएसआई हॉस्पिटल का प्रिपरेशन कर रहे हैं या पैरामेडिकल के अदर पोस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं ईएसआई हॉस्पिटल का या एम्स का, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक से कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।